अस्सलाम वालेकुम डियर सेल्स प्रोफेशनल्स। खुद को गाहक की जगह पर रख कर देखें, आप समझ जाएंगे कि इस शख्स को आपकी प्रोडक्ट के बारे में क्या और कैसे बताया जाए। खुद को गाहक की जगह रख कर देखने का रवैया ऐसा है जो आपको शायद ही किसी आम सेल्समैन में नजर आए। आपने अक्सर सेल्समैन हजरात को यह कहते हुए सुना होगा कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ चीज़ क्यों ख़रीदी और वो उसके लिए कितनी मुफीद साबित हुई, मेरे लिए यही काफ़ी है कि मुझे मेरा कमीशन मिल गया। नाजरीन, क्या आपको लगता है कि इससे सेल्स प्रोफेशनल की साख अच्छी हो सकती है? यकीनन असल अहमियत इसी बात की है कि आपका कमीशन बढ़ता रहे, लेकिन यह भी अहम है कि आप ग्राहक की आंखों से चीज़ों को देखें। बाज़ औक़ात सेल्समैन हजरात इस बात पर गौर करना छोड़ देते हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन आप खुद अपना कोई तजुर्बा याद करें। क्या आप कभी ऐसे कमरे में दाखिल हुए जहां कोई शख्स पहले से ही गुस्से में भरा बैठा है, लेकिन आपको यह बात मालूम नहीं है? फर्ज करें कि आप किसी मुश्किल में हैं और आपको किसी से मदद चाहिए और आप कमरे में दाखिल होते हैं और मदद की दरखास्त करते हैं। वो शख्स उठता है, पांव पटकता हुआ कमरे में इधर से उधर चलना शुरू कर देता है और चीख चीख कर दूसरों को अहकामात जारी करना शुरू कर देता है और आपकी मुश्किल में मजीद इजाफा करता है। अगर आप एक लम्हा रुक कर देख लेते कि सामने वाला शख्स किस मूड में बैठा हुआ है, तो शायद आप अपना काम ज्यादा बेहतर अंदाज में कर पाते। आप जानने की कोशिश करें कि इस मखसूस दिन ग्राहक की जिंदगी में क्या चल रहा है। हो सकता है इसकी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी से इदगाम हो रहा हो, यह हो सकता है वो अपनी मुलाजमत खो जाने की परेशानी में मुब्तला हो। गालिबन ये वो आदमी नहीं जिसे आप जारहाना अंदाज में कायल करें, बल्कि इसके साथ मामलात जरा नरमी और शाइस्तगी से तय करने चाहिए। यह याद रखना भी इतना ही अहम है कि आपका ग्राहक भी वही काम करने जा रहा है जिससे बहुत से लोग बचने की कोशिश करते हैं, और वो काम है किसी सेल्समैन से बात करना। बहुत से लोग इसे एक नागवार अमल तस्वुर करते हैं, इसलिए यह तस्वुर करना बहुत भोलपन बल्कि हमाकत की बात है कि आपका मुमकिना ग्राहक आपसे मुलाकात का बड़ी खुशी से इंतजार कर रहा होगा। ज्यादा इम्कान इस बात का है कि इस शख्स ने बड़ी मुश्किल से अपनी मसरूफियात के बावजूद आपके लिए चंद मिनट निकाले हों। अपने ग्राहक के साथ इज्जत से पेश आएं और इस खुशफहमी में मत रहें कि आप इसकी जिंदगी में कोई खास अहमियत रखते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं, इसे कैसे इतना जाना जाए कि आप खुद को इसकी जगह पर रखकर सोच सकें। इसका बेहतरीन तरीका यकीनन यही है कि इस शख्स से मौजूद सवाल पूछे जाएं और इनके जवाबात पर गौर किया जाए। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि आप ग्राहक को पूरे खुलूस से मिलें। खुलूस वो चीज है जिसकी लोग सेल्समैन से तवक्को ही नहीं करते। क्या आप वाकई लोगों की परवाह करते हैं जिनसे आपकी बात होती है? अगर नहीं तो यह चीज आपके बर्ताव में नजर आ जाती है। मैं एक सेल्समैन को जानता हूं जो कभी 45 साल की उम्र से छोटे किसी शख्स को कोई चीज नहीं बेच सका। इसकी वजह यह थी कि वो दिल ही दिल में 45 साल से कम किसी शख्स को इज्जत ही नहीं देता था, और ग्राहक बहुत जल्द यह बात महसूस कर लेते थे। अगरचे इसकी ग्राहकों के साथ मुलाकातें काफी अच्छी रहती, लेकिन बात फरोख्त तक नहीं पहुंचती थी। अपने ग्राहक के मसाइल के बारे में हकीकी फिक्र का इजहार करें और ऐसे सवालात करें जो आपकी फिक्र को जाहिर करते हों। फिर आप ग्राहक के सवालात पर मुनासिब रद्द अमल का इजहार करें, और सबसे बढ़कर यह कि अपनी गुफ्तगू में साफ गोई और खुलूस का ख्याल रखें। ऐसे सवाल मत करें जो सामने वाले को चुभने वाले महसूस हों या वो हत्थे से उखाड़ने का काम करें, और इस बात का भी ख्याल रखें कि आपका खुलूस बनावटी ना लगे। हो सकता है कि शुरू में यह सब मुश्किल लगे, हो सकता है आप किसी बात पर नाखुश हों या किसी वजह से उकताए हुए हों। यह भी मुमकिन है कि आप कोई सौदा मुकम्मल होने से मिलने वाली खुशी और कामयाबी के एहसास को भूल चुके हों। अगर ऐसा है तो आपको कामयाबी के इस एहसास को अपने अंदर बेदार कर लेना चाहिए।